कहते हैं जब शिद्दत से किसी को पाने की कोशिश करो तो कुदरत भी उसको आपसे मिलवाने की ख्वाहिश रखती है। 18वीं सदी के अजीम सूफी शायर बाबा सियार के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो इस अधूरी दास्तान के मुकम्मल आशिक ने एक आखिरी लेकिन कमाल की गजल लिखी, जिसका मफहूम कुछ यूं था। जब मेरी आखिरी सांसें चलने लगे तो तुम आकर अपना दीदार कराना, वरना मेरी जान तुम्हारा इंतजार करेगी और नहीं निकलेगी। और रिवायत के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब बाबा सियार का वक्त नज़ा करीब आया तो 2 दिन उनके ऊपर तकलीफ़ों का पहाड़ बनकर टूट पड़े थे। उनकी जान न संभल रही थी न निकल रही थी। निकलेगी भी कैसे? दीदारे यार की आखिरी हसरत जो दिल में थी। इतनी बड़ी हस्ती को यूं तड़पता देखकर पास खड़े लोग परेशान होने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि आखिर इस निकलती रूह को इंतजार किसका है। निकल जाते हैं उस सुनहरी वादी रेशम की तरफ जहां बाबा की मोहब्बत रहती थी, ये जानते हुए कि उस माशूका की शादी हो चुकी है। लेकिन क्या करे, इधर आशिक की जान भी तो निकलनी थी ना। पहुंच जाते हैं, मिन्नत समाजत होती है। यौरमन हमीन की बेबस नजरें शोहर को तकने लगती हैं, जैसे वो अपने आशिक को तकलीफों से निजात की भीख मांग रही हो। और यही वो लम्हा था जब कुदरत भी जोश में आती है और मोहब्बत की जीत होती है, यानी शोहर से इजाजत मिल जाती है। कहते हैं महबूबा नंगे पांव तड़पती हुई और ऐसे भागती हुई जाती है जैसे सहरा का कोई प्यासा दरिया की तरफ लपक रहा हो। उस शोग्राम की तरफ लपकती है जहां उसकी यादों में जीने वाला आशिक हमेशा के लिए मर रहा था। इधर बाबा सियार बड़ी मुश्किल से कुछ सांसें बचा कर रखी थी। शायद इधर भी मोहलत मिल गई थी दीदारे यार की। बाबा की रूह आसमां की तरफ रवां होने को थी और आंखें दरवाजे पर बड़ी उम्मीद के साथ जमी थी। इतने में जनाब कदमों की आहट आने लगती है। वक्त थम सा जाता है। बाबा की आंखें पुरनम होने लगती है, क्योंकि उनकी कायनात उनके बरामदे में खड़ी उनकी जान निकलते देख रही थी। आंखों में आंसू आने लगते हैं, शायद ये सोचते हुए कि उनकी मोहब्बत सच्ची थी जो उनकी महबूबा को उनके सरहाने तक ले आई और उनके लिए मरना आसान कर दिया। और यही जनाब वो वक्त था, वो लम्हा था जब बाबा सियार की सांसों की मोहलत खत्म हो जाती है। बाबा सियार बहुत दूर जा चुका था, लेकिन जाने से पहले अपनी जन्नत देख चुका था। जनाब चित्राल का बासी इश्क के लफ्ज़ को सोचते हुए अरब के सहराओं में भटकते कैस को नहीं देखता और ना ही फारिस के पहाड़ पर तीशा चलाते फरहाद को देखता है, बल्कि उसे देखना हो तो वो शोग्राम के बाबा सियार को देखता है, क्योंकि ये बाबा सूफी बुजुर्ग होने के साथ साथ एक ऐसे आशिक भी थे कि जिस पर इश्क भी नाज करे। पाकिस्तान के मशहूर राइटर और नावल निगार मुस्तनसिर हुसैन तारल लिखते हैं, तुम चित्राल के सबसे अजीम सूफी शायर के मज़ार से अगर लाताल्लुक होकर गुजर गए तो तुमने गुनाह किया। चंद लम्हों के लिए रुककर इस दरवेश शायर की अजमत को सलाम ना किया तो तुमने गुनाह किया। बाबा सियार के अंदर एक खूबी ऐसी थी जो आज भी उनको लोगों में मकबूल बनाती है, और वो खूबी ये है कि बाबा सियार जो भी काम करते उसमें शिद्दत की इंतहा होती। उनकी मोहब्बत की दास्तां अपनी जगह, मगर इसके अलावा बाबा सियार को इल्म और किताबें पढ़ने का इतना जुनून था जो उन्हें हिंदुस्तान फिर उज़्बेकिस्तान से लेकर इराक के बगदाद तक लेकर चला गया। इसके अलावा बाबा सियार चित्राल के पहले तारीखदान तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने ईरान के नामवर और मारूफ फारसी शायर अबू कासिम फिरदौसी की मशहूर ज़माना किताब शाहनामा फिरदौसी की तर्ज पे शाहनामा सियार लिखा, जो कि जनाब चित्राल की तारीख पे लिखी गई पहली किताब कहलाती है, जिसमें मेहतर दौर के मुहतरम शाह दोयम की जंगों और आपस में बगावत का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है। और आपको बताता चलूं, मुझ जैसी नाचीज को भी एक ऐसी हस्ती के मज़ार पर जाने का मौका मिला है। जो अजमेर में होते तो मुईनुद्दीन चिश्ती, पिशावर में होते तो रहमान बाबा और लाहौर में होते तो दाता साहिब कहलाते। मगर बाबा के मज़ार का चित्राल में होना भी रायगान नहीं गया। शोग्राम का सियार बाबा सियार बनकर अमर हो गया। बाबा के गांव से होकर बहता हुआ दरिया अब भी बाबा की कहानी अपने पास से गुजरते हर मुसाफिर को मीठी सुरों में सुनाता है, और रेशम की मिट्टी भी इस बात को तस्लीम करती है कि उसने अपनी सुर्खी बाबा की महबूबा के होंठों से ली हुई है।